दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है ना, और संपूर्ण शासन का संचालन वही करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें राजनैतिक शक्ति के बारे में, तो संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है ना। और भारत की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन भी राष्ट्रपति करता है, उसी के नाम पर इसका संचालन किया जाता है। और अगर हम बात करें उनकी शक्तियों की, तो व्यवहार में तो इन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, नाम मात्र के लिए ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। और राष्ट्रपति ही देश का जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, उनकी नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री समय समय पर जो देश की शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देता रहता है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक होते हैं, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और सर्वोच्च एवं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और राज्यों के राज्यपाल, इन सभी व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दूसरे अगर हम बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की विधायी शक्तियाँ यानी विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है कहें तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद की जो नींव है वो रखी गई है। और जो दोनों सदन हैं संसद के, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति से मिलकर बनते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन की बैठक बुला सकता है। ठीक है, उसका संचालन भी राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति चाहे तो उस संसद को, उस सत्र को समाप्त करने की घोषणा भी कर सकता है। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों और अधिकारों की, तो राष्ट्रपति के पास वित्तीय यानी धन संबंधी शक्ति प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, वो दोनों ही पेश किए जाते हैं। और राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही जो भारत की संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, वो रखी जाती है। और इस निधि से वो अपने अतिरिक्त व्यय के लिए धन जारी कर सकता है, लेकिन इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। केवल राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर इसको नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो वित्त आयोग होता है उसका गठन किया जाता है। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ यानी न्याय संबंधी शक्तियाँ, कि वो अपने स्वयं के विवेक के आधार पर क्या न्याय कर सकता है, कैसे निर्णय ले सकता है। तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति पूर्णतः अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार से उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, कानून के द्वारा उसको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कोई भी निर्णय लेने के लिए। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में, तो जैसा कि सैन्य शक्तियाँ हमारे यहाँ 3 प्रकार की सैन्य शक्तियाँ हैं। ठीक है, राष्ट्रपति देश की तीनों शक्तियों का प्रधान होता है। ठीक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उसे अधिकार दिया गया है कि वो युद्ध और किसी भी बाहरी आक्रमण या देश में जो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है उसमें आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी अगर कोई राज्य या कोई जैसे कि भारत देश ही है, उसमें कोई भी बाहरी देश जो है अगर हम पर आक्रमण कर रहा है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 356 के तहत भारत को जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यदि उसे किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो राज्य का संवैधानिक विफलता की जानकारी मिलती है, तो इस संबंध में राज्य सरकार को तत्काल हटा सकता है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अब अध्यादेश जारी करने का अधिकार, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है और संसद द्वारा जो पारित कानून है उसके तहत वो कार्य करता है। ठीक है, और लेकिन ये तभी जारी हो सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अब अध्यादेश की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि आरंभिक दिनांक से 6 महीने तक ही मान्य होता है ये, और संसद इस अध्यादेश की अवधि पूर्ण होने से पहले समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जैसा कि आपने जाना कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और किन शक्तियों के आधार पर वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है,
किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है और कैसे शासन का संचालन करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके अधीनस्थ जो मंत्रिमंडल होते हैं वो करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर कुछ इसमें डाउट लगता है आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे।